नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, नमो नमः। सुख साता में। नमो रिहंताणम। क्या बोलेगा बेटा, नमो आप ही तो यार। सिद्धाणम। मैं जाती नहीं। नमो आयरियाणम। नमो वज्झायाणम। नमो लोये संवसाहूणम। यशो वञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो। मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूर्यसर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के तृतीय प्रकरण और तृतीय प्रकरण में हम यहाँ पर व्यंजनांत नाम जो है उस व्यंजनांत नाम के वाक्य अनुवाद कर रहे हैं। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर चुके हैं। अब संस्कृत से हिंदी अनुवाद करते करते लास्ट क्लास में कोई ऐसे टेक्निक प्रॉब्लम होने के कारण वहाँ ये अटक गया था। अब आगे जो है उसी वाक्य को फिर से एक बार प्रथम वाक्य को एक बार देखेंगे। तो प्रथम वाक्य यहाँ पर क्या था? धर्मः शरणम आपदी, यानी वाक्य को इधर से कर लेना है कि आपदी धर्म शरणम भवति या तो शरणम अस्ति। यहाँ पर क्रियापद नहीं है। क्रियापद यहाँ पर हम ग्रहण करेंगे, क्रियापद लेंगे। क्या लेंगे क्रियापद? जब कोई क्रियापद न हो तब भू अथवा तो अस धातु का प्रयोग किया जाता है। भू या तो अस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग अस धातु का प्रयोग करेंगे। अस्ति है, किम अस्ति, क्या है? शरणम अस्ति, अर्थात शरण है। कह शरणम अस्ति, कौन शरण है? धर्मः शरणम् धर्मः शरणम अस्ति। कह शरणम अस्ति तो धर्मः शरणम अस्ति। कदा? आपदी। कदा त आपदी, यानी कस्मिन काले, कस्मिन समये, त आपदी अर्थात आपत्ति में। अर्थ आपत्ति का मतलब, आपद शब्द का अर्थ क्या था? आपत्ति, संकट, जैसे बोला जाता। तो संकट में क्या होगा कि संकट में धर्म शरण है। संकट में धर्म शरण है। यहाँ तक हम लोग वाक्य देखे थे। अब आगे के वाक्य यहाँ पर करेंगे। तो दूसरा वाक्य यहाँ पर क्या है कि मरुता समुद्रः क्षुभ्यति। मरुता समुद्रः क्षुभ्यति। तो इसमें जो है कि क्षुभ्यति अर्थात हाँ, यानी खलबलता है। कौन खलबलता है? कह क्षुभ्यति तो समुद्र क्षुभ्यति, अर्थात समुद्र खलबलता है। गुरुजी हलचल लिख सकते हैं? हलचल लिया जा सकता है, अगर बोला जा सकता है हलचल लिया जा सकता है, कोई बात नहीं। ये खलबलता है किससे, किसके द्वारा? तो मरुता। कौन सी विभक्ति है मरुता? तीसरी तृतीया एक वचन। तीसरी विभक्ति बोलेंगे तो फिर कौन सा लेना है? एक वचन लेना है, द्विवचन लेना है, बहुवचन लेना है, तब वहां पर प्रश्न तो उसका जवाब पूरा देना है। क्या बोले? तृतीया एक वचन, अर्थात कारण एक वचन। और कारण का अर्थ यहाँ पर द्वारा। किसके द्वारा खलबलता है?
पवन पवन हाँ, मरुत। मरुत शब्द है तो ये व्यंजनांत नाम है मरुत, और मरुत शब्द का अर्थ होता है कि पवन यानी वायु, यानी वायु द्वारा समुद्र खलबलता है। चलिए उसके बाद वाला आगे की वाक्य यहाँ पर देखेंगे। वीराणाम ही रणम मुदे, वीराणाम ही रणम मुदे। यहाँ भी अगर देखे तो यहाँ भी क्रियापद नहीं है। कौन कौन सा पद है इसमें? वीरानाम एक पद है, रणम दूसरा पद है, मुदे तीसरा पद है, और ही ये तो अव्यय के अर्थ में है, संयोजन अर्थ में यहाँ पर ही यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें कोई क्रियापद है? तो यहाँ पर क्रियापद नहीं है। तब क्रियापद नहीं होता है तब अभी अभी हम बोले कि जब क्रियापद न हो तब किसका ग्रहण करना है? भू धातु या तो फिर आस धातु का ग्रहण करना है। तो यहाँ पर हम लोग भू धातु ग्रहण करेंगे, यानी क्या करेंगे? भवति। भवति। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आस धातु क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ पर ये शब्द जो है ना, ये कौन सी विभक्ति में है, ये अगर पता चल जाए तो फिर पता चलेगा कि हमें क्या यहाँ पर क्या लेना है। कौन सी विभक्ति है ये? एक वचन चतुर्थी एक वचन। कौन सा शब्द यहाँ पर था? तो मुद। मुद अर्थात आनंद। तो ये चतुर्थी एक वचन में अर्थ क्या होता है? चतुर्थी के अर्थ में के लिए, के लिए अर्थात क्या? आनंद के लिए है। ये सही लगता है कि आनंद के लिए होता है? ये सही लगता है? आनंद के लिए होता है होता है। इसीलिए होने के लिए हम क्या ग्रहण किए? कौन सा धातु लिए? भू धातु। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं? मुदे भवति, अर्थात आनंद के लिए होता है। क्या आनंद के लिए होता है? तो रणम यानी रण। रण का मतलब युद्ध भूमि, रण मैदान, यानी रण मैदान आनंद के लिए होता है। किसका आनंद के लिए? किसको? वीरों के लिए। वीरों, वीरानाम। यहाँ पर षष्ठी है लेकिन इसको हम द्वितीय में अर्थ निकालेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर? वीरों को रण मैदान, या रण यानी युद्ध किसके लिए होता है? आनंद के लिए होता है। यानी वीरों को, और ही जो है तो ही का अर्थ यहाँ पर क्या करना? वास्तव में, यानी वास्तव में वीरों को रण, रण अर्थात युद्ध भूमि, या तो युद्ध किसके लिए होता है? आनंद के लिए होता है। क्योंकि वीर पुरुष हमेशा, वीर पुरुष एक वस्तु यहाँ भी मानते हैं कि अगर मेरा मृत्यु कहाँ हो तो सबसे श्रेष्ठ होगा युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में, रणभूमि में। तो कब यहाँ पर कब होता है? जब युद्ध चलता है तब। तो इसके लिए, इसलिए क्या बोला गया कि वास्तव में वीरों का या तो वीरों को रणभूमि, ये किसके लिए होता है? आनंद के लिए होता है। चलिए आगे। बियति विद्योतते विद्युत। वियति विद्योतते विद्युत। इसमें क्रियापद है कि नहीं? नहीं है ना भाई, बी प्लस द्युत धातु है। है क्रियापद। है कौन सा क्रियापद है? बी प्लस द्युत धातु है। हाँ, वी प्लस विद्युत। बी प्लस द्युत धातु अर्थात चमकना। चमकना होता है ना जी। या यहाँ पर क्या आता है कि ये विद्योतते क्या अर्थ होगा? चमकती है। चमकती है। क्यों? क्योंकि विद्युत ये क्या है? बिजली। बिजली अर्थात ये प्रथमा है, यानी बिजली स्त्रीलिंग है, इसलिए विद्युत क्या है? स्त्रीलिंग है। इसलिए क्या होगा कि बिजली चमकती है। अब ये जो बियति, ये कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एक वचन गुरुजी। सप्तमी एक वचन सही है। तो बियति, क्योंकि ई प्रत्यय लगा, बियत शब्द में ई प्रत्यय लगा, और बियत शब्द का अर्थ क्या होता है? आकाश। तो अब क्या करेंगे कि इस विद्योते को कहाँ ले जाएंगे? लास्ट में। यानी बियति विद्युत विद्योतते, अर्थात क्या हो जाएगा? बिजली आकाश में। आकाश में बिजली
चमकती है। है। आकाश में बिजली चमकती है। चमकती। क्या करना है कि विद्युत तत्व को पीछे ले जाना है और कुछ नहीं करना है। चलिए उसके बाद वाला। गुरुजी, हाँ जी, ये आपने जो धातुएं दी है ना हुक्म गुरुजी, इसमें विद्युत परस्मैपदी लिखा हुआ है, तो अपन आत्मनिपद कर दें उसको। विद्युत ते जी आत्मपदी गुरुजी। होगा, आत्मनिपदी जी होगा। जी, तो परस्मैपदी है ना, तो आत्मनिपदी कर देते हैं। हाँ वहां पर देख लीजिएगा, लगभग आत्मनिपदी ही होगा। बी प्लस जी द्युत गुरुजी। था तो आत्मनिपदी होता है। जी गुरुजी। ओके चलिए आगे। कुंभकारेण मृदो भंडानी व्यरचंत व्यरच्यंत। फिर से एक बार। कुंभकारेण मृदो भंडानी व्यरच्यंत। तो पहले तो इसका संधि विच्छेद कर लेंगे। तो संधि विच्छेद कहाँ है? इस मृदो में है एक। जी। क्या मृदा है? रॉ के पूर्व में अ है और पीछे भोसवान है, इसलिए रॉ का उ और अवर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर ओ ओ होता है। तो यहाँ पर क्या है? मृदह। अब मृदह जो है वह तो कितने जगह है? 4 जगह आता है ना, 4 जगह पे। कहा? प्रथमा बहुवचन, प्रथमा द्वितीया द्वितीया बहुवचन, पंचमी एक वचन एक और वचन, षष्ठी एक वचन। एक वचन सबका ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मृद शब्द है, तो मृद शब्द का अर्थ क्या है? माटी, मिट्टी, मिट्टी। मिट्टी। हाँ, और उसके साथ क्रियापद बैठता है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। यानी ये क्या है क्रियापद? क्रिया, व्यरचंत, यानी रचा गया, यानी रचे गए। क्या है ये? रचे गए। रचे गए अर्थात बनाए गए। तो क्या मिट्टी को बनाए जाते हैं? नहीं, नहीं, तो ये कर्ता नहीं होगा। मिट्टी को अगर देखा जाए तो इसको प्रथमा होना चाहिए, ऐसे कर्मणि है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो पंचमी अगर लें तो मिट्टी से, तो मिट्टी से वो भी नहीं है। तब ये कर्ता नहीं है। जब ये कर्ता नहीं है तब यहां पर कर्ता देख लेना है। और कर्ता को कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, कर्ता को प्रथमा। प्रथमा जो विभक्ति। लेकिन जो गुरुजी कि ये तो ये कर्मणि कर्मणि वाक्य है। है ना। हाँ आगे सुनिए, आगे सुनिए। जो कि ये कर्मणि अच्छा, है, बिल्कुल। तो कर्मणि के कारण कर्मणि प्रयोग में कर्ता को तृतीया होती है। वो यहाँ पर है कि कर्ता को यहाँ पर तृतीया, तो कर्मों को प्रथमा होती है। तो कर्मों को प्रथमा होती है, तो इसका कर्म क्या है? तो क्या रचा गया था, क्या बनाया गया था? तो भंडानी, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो भंडानी व्यरचंत, यानी वासन बनाए गए। अब यहां पर वासन का संबंध है, यानी ये ना तो प्रथमा है, ना तो द्वितीया है, ना तो पंचमी है। क्या है ये? षष्ठी षष्ठी। होती है। क्योंकि संबंध को कौन सी विभक्ति आता है? षष्ठी। षष्ठी। और षष्ठी एक वचन, अर्थात ये क्या होगा? मिट्टी का, या तो मिट्टी के बर्तन, भंडानी यानी बर्तन यानी बासन, मिट्टी के बर्तन बनाए गए। किसके द्वारा बनाए गए? कुंभकार। कुंभकारेण। कुंभकार का अर्थ क्या होता है? कुम्हार। कुम्हार के द्वारा। यानी पूरा वाक्य क्या होगा? कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए गए। ओके, ये चलिए। भूतकाल हुआ ना, हस्तनी भूतकाल गुरुजी। हाँ ये हस्तन कर्मणि है। जी। आगे उसके बाद वाला क्या है यहाँ पर? कारणशानुरूपम कार्यम यजगति दृश्यते। कारणशानुरूपम कार्यम जगति दृश्यते। तो पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो संधि विच्छेद यहां पर है कारणस्य अनुरूपम। क्या करना है? अनुरूपम। समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो स दीर्घ होता है। कारणस्य में अ और अनुरूपम का अ दोनों मिलकर क्या हो गया? दीर्घ, यानी आ हुआ है क्या? कारणस्य अनुरूपम,
यानी कारणस्य अनुरूपम कार्यम जगति दृश्यते। दृश्यते दृश्यते अर्थात दिखाई देता है, दिखाई देता है। दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कार्य, कार्य यानी कार्य दिखाई देता है। कैसा कार्य? तो अनुरूप। अनुरूप अनुरूप किसके अनुरूप? कारण के अनुरूप कारण के अनुरूप कार्य दिखाई देते हैं। कहाँ? जगत जगत में जगत में। में अर्थात क्या होगा? कारण के अनुरूप कार्य जगत में दिखाई देते हैं। दिखाई देता है। चलिए उसके बाद सरदी न वर्षति वर्षति वर्षासु निस्वान निस्वनः मेघः। तो इसमें गुरु जी यहाँ पे एक अक्षर रह गया, गर्जती। हाँ जी, सरदी न वर्षति गर्जती, ऐसा बुक में है गुरु जी, गर्जती लिखा हुआ। ओके। सरदी न वर्षति गर्जति, फिर से એ comma કરેલું છે. ऐड करना है, लिखना नहीं है। બે વર્ષથી વચ્ચે ગર્જતી છે. वर्षति की जगह गर्जति है ऐसे। नहीं गुरुजी, वर्षती के आगे गर्जती आगे ऐड गर्जती। करेंगे और फिर कॉमा करेंगे. सरदी न गर्जति, ऐसे सरदी न गर्जति। नहीं, शरदी न वर्षती गर्जती. गर्जती. वर्षती के आगे गर्जती कोई ऐड दो हाँ। वर्षती के बीच में एक इसमें गर्जती आएगा। गर्जती है. ओके ठीक है। यहाँ पर एक गर्जति शब्द रह गया है ना। जी गुरुजी. जी गुरुजी। न वर्षति के बाद नहीं गर्जती। गुरुजी, यहाँ पे नहीं, दोनों वर्षति के बीच में सरदी न वर्षति गर्जति वर्षति गर्जती, फिर कॉमा करेंगे, फिर कॉमा हाँ। करेंगे. सरदी न वर्षति गर्जति, हम्म. फिर वर्षति कॉमा, वर्षासु निस्वनः मेघः। सही है। यहाँ पर एक गर्जति यहाँ पर होगा, उसके बाद कोमा होगा। जी. ओके चलिए इसको सुधार लेना है। सरदी न वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु निस्वनः मेघः। मेघ। चलिए इसका पहले संधि विच्छेद कर लेंगे। तो संधि विच्छेद एक जगह पे है। कहाँ पर है? निस्वनः। स के र के पूर्व में अ है, पीछे क्या है? घोषवान है। अतः र का उ और उ का क्या हो गया है? ओ हो गया है। अर्थात निस्वनः अर्थात शब्द बिना के। कैसे? शब्द यानी निस्वन, निस्वन का अर्थ क्या किया गया है? बिना. बिना शब्द के, बिना आवाज। हाँ, बिना आवाज के, बिना शब्द के, यानी बिना शब्द वाला ऐसे मेघ। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्रियापद यहाँ पर देख लेते हैं। एक क्रियापद यहाँ पर क्या है? गर्जति। गर्जति। और उसके बाद क्या बोले? सरदी न वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु निस्वन मेघः। पहला ये तो ये कि गर्जति यानी गरजता है। ठीक है। फिर आगे क्या है? एक में ले लेंगे, क्या है यहाँ पर? वर्षति। वर्षति का अर्थ क्या होता है? बरसता है। यानी यहाँ अगर देखा जाए कि सरदी न वर्षति गर्जति, अर्थात वर्षति का अर्थ यहाँ पर क्या लेना है? शरद ऋतु में बादल नहीं बरसता है, आवाज करता है. सर्दी में बरसात में शरद ऋतु। सरदी न गर्जति सरदी न वर्षति, अर्थात शरद ऋतु में बरसता नहीं। सरदी न वर्षति, क्या करना है इसको? सरदी न वर्षति यानी शरद ऋतु में बरसता नहीं है। ठीक है। गर्जति, क्या करना है यहाँ पर? गर्जति अर्थात गरजता है। यहाँ पर एक वाक्य पूर्ण हुआ जी. यानी सरदी न वर्षति यानी शरद ऋतु में बरसता नहीं है। गर्जति अर्थात गर्जना करता है, यानी या तो फिर गरजता है। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर वर्षासु निस्वनः मेघः वर्षति। क्या कहना है? वर्षासु, वर्षा आकारांत स्त्रीलिंग नाम है, यानी वर्षासु, वर्षा का मतलब वर्षा ऋतु में, यानी वर्षा ऋतु में
निस्वनः मेघः बरसति। क्या करना है? क्या बिना आवाज आवाज के बिना का मेघ क्या करता है? बरसता है। हो गया वाक्य पूरा? जी ठीक। फिर से एक बार, शरदी न बरसति, शरद ऋतु में बरसता नहीं। नहीं, गर्जति, क्या करता है? गर्जना गर्जना करता है। गरजता है। शरद ऋतु में बरसता नहीं है, गरजता गरज- है। वर्षासु निस्वनः मेघ वर्षति, वर्षा ऋतु में आवाज बिना का मेघ क्या करता है? बरसता है। ओके, गुरुजी, हाँ जी। यहाँ पे हम 2 बार मेघ बोल सकते हैं ना, ऐसे शरद ऋतु में मेघ बरसता नहीं है, गरजता है। हाँ, और वर्षा ऋतु में मेघ को आगे लेना हो तो लिया जा सकता है, कोई बात नहीं। आप 2 बार ले, 1 बार भी लिया जा सकता है, 2 बार भी लिया जा सकता है। जी। चलिए, उसके बाद जो है, उसके बाद एक श्लोक है, और वह श्लोक इस प्रकार से, उदारस्य तृणं वित्तं शूरस्य मरणं तृणं विरक्तस्य तृणं भार्या निस्पृहस्य तृणं जगत्। उदारस्य तृणं वित्तं शूरस्य मरणं तृणं विरक्तस्य तृणं भार्या निस्पृहस्य तृणं जगत्। ये यहाँ पर 4 वाक्य है, 4 वाक्य, 1 वाक्य, 2 वाक्य, तीसरा वाक्य और ये चौथा वाक्य। ये इन चारों वाक्यों में कहीं भी क्रियापद नहीं है। है क्रियापद चारों वाक्यों में? क्रियापद नहीं है। तो यहाँ पर चारों में कोई क्रियापद नहीं है, तो यहाँ पर एक अस्थि तो लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर? अस्थि तो लेना ही है, लेकिन इसके साथ और एक वस्तु यहाँ पर जोड़ना है, समम। समाज जी। क्या जोड़ना है? ये समम। कुछ ऐसे जो होते हैं कि श्लोक जो हैं, ये श्लोक के हिसाब से, श्लोक हो, गाथा हो, ये सारे किस में आता है? काव्य में आता है। यानी ये सारे पद्य में आता है। और रचना 2 प्रकार की होती है, जी, एक गद्यात्मक और दूसरा पद्यात्मक। गद्यात्मक अर्थात जिसमें वार्ता हो, कथा संलाप हो, कथा हो, उपन्यास हो, ये सारे क्या है? ये सारे इसमें किसकी रचना किया जाता है? ऐसे सीधा ऐसे वाक्य रचना, ऐसे यहाँ पर वाक्य रचना किया जाता है। अर्थात ये सारे रचना में कोई विशेष प्रयत्न या तो फिर नियम का, कोई विशेष नियम का ध्यान में नहीं रखा जाता है। कोई जब वार्तालाप करें तब क्या व्याकरण के दृष्टि से एक एक शब्द, इतना शब्द बोलना है उसके बाद अटकना है, ऐसे कभी वार्तालाप होता है? नहीं होता है। वो सीधा सीधा होता है। ये क्या? ये प्रयत्न बिना के, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रयत्न न हो, ऐसे सामान्य, तो ऐसे कोई नियमों को ऐसे ध्यान रखे बिना। अर्थात कौन से नियम को? तो छंद आदि जो है, कि छंद आदि का ध्यान, छंद आदि का नियम के बिना ही इन सब की रचना होता है। दूसरी रचना जो है वो है पद्यात्मक, और पद्यात्मक रचना के लिए एक संविधान है। संविधान अर्थात जिसमें नियम का पालन करना उसमें अनिवार्य होता है, कि ऐसे ही नियम से उसकी रचना होगी। अलग अलग प्रकार के छंद है, कोई वर्णात्मक छंद है, तो कोई ऐसे मात्रात्मक छंद है, यानी किसी छंद में वर्ण गिना जाता है और किसी छंद में उसकी मात्रा गिना जाता है। तो ये जो है वर्णात्मक, मात्रात्मक, तो उसके हिसाब से कुछ शब्द ऐसे जो होते हैं कि उसको संक्षेप करने में जितना संक्षेप हो उतने शब्द में काव्य की रचना किया जाता है। इसलिए कुछ शब्दों को काव्य में हम क्या कर सकते हैं? उस वाक्य को और सुंदर बनाने के लिए ऊपर से हम उसमें क्या करेंगे? युक्त करेंगे, योग करेंगे, साथ में जोड़ेंगे। इसलिए यहां पर ये समम नहीं है, लेकिन हम इसको यहां पर क्या जोड़ेंगे? समम जोड़ेंगे। देखिए, समम जोड़े बिना एक बार अर्थ करेंगे, यहाँ पर अर्थ करना है, एक बार समम जोड़े बिना भी अर्थ यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अस्थि तो लेना ही है, क्योंकि अस्थि क्या है? ये
क्रियापद है। क्रियापद है। तो क्रियापद यहाँ पर अस्ति अर्थात है, एक एक वाक्य में देंगे, यहाँ पर देखेंगे, यानी अस्ति यानी है, क्या है, या तो कौन है, तो वित्तम अस्ति, वित्तम यानी वित्त, वित्त अर्थात धन, धन धन, ये धन है। धन कैसे है, तो तृणम, तृण के समान, यानी तृण है, यानी धन तृण किसको? है। तिल के किसको, समान। उदार को यानी उदारशील, उदार। जो उदार चित्त वाले जो होते हैं, जिसका स्वभाव उदार हो, इस उदार को यानी उदारशील व्यक्ति का वित्त क्या है, तृण है। तृण। दूसरा, सूरस्य मरणम तृणम अस्ति, यानी सूरस्य मरणम तृणम अस्ति, यानी सूरवीरों का मरण क्या है, तृण समान, यानी तृण है। तृण है। तीसरा, विरक्तस्य, यहाँ पर क्या, ये किसका विशेषण है, तो यहाँ भी एक शब्द यहाँ भी जोड़ना है कि जनस्य, क्या करेंगे, विरक्तस्य जनस्य भार्या तृणमस्ति, यानी बैरागी पुरुष का भार्या, भार्या पत्नी। यानी पत्नी, पत्नी। क्या है, तृण है। तृण समान समान, यानी तृण से। विरक्त यानी जो बैराग पा चुका हो, जो रागी ना हो, निकल चुका है राग जिसमें से, उसे क्या बोला जाता है, विरक्त, बैरागी। यानी बैरागी मनुष्यों का, ये मनुष्य का भार्या क्या है, तृण है। और इसी प्रकार निस्पृहस्य जनस्य, यहाँ भी जनस्य यहाँ भी जोड़ना है, तो क्या कर देंगे, निस्पृह, स्पृहा सहित वाला हो तो उसे स्पृहा वाला बोला जाता है। स्पृहा अर्थात इच्छा वाले, इच्छा वाला, जिनमें से इच्छा निकल चुका है, इच्छा जिसमें निकल चुके हैं उसे क्या बोला जाएगा, निस्पृह, निष्प्रह, यानी इच्छा बिना के मनुष्य का जगत जगत क्या है, तृण सम, तृण तृण है। है। तृण के तो समान ये है। से तृण है, तृण है, ये बोलने में थोड़ा सुनने में ठीक नहीं लग अजीब रहा है, है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, तृणम समम अस्ति, क्या कर देंगे, समम इनके साथ तृणम मिलेंगे, समम अस्ति। अर्थात सम- उदारशील, उदारस्य जनस्य ऐसे भी बोला जाता है, या तो उदारशील व्यक्तियों का धन तृण समान है। समान के है, समान सूरवीरों का मरण, क्या सूरवीर तृण का के मरण समान। तृण समान तृण है। समान है। बैरागी मनुष्य का या तो बैरागी जन का भार्या तृण पत्नी समान तृण है। समान है। और निस्पृही, ऐसे के निस्पृही का जगत क्या होता है, तृण समान है। तृण तृण समान समान है। यानी यहाँ पर जो है कि मुख्य जिसकी इच्छा ना हो उसके लिए ये संपूर्ण जगत ही कैसे हैं, तृण समान अर्थात घास के समान है। हाँ बोले, 825 क्या प्रश्न है। गुरुजी मैंने ऐसे लिखा है, थोड़ा अलग, तो मैं बोलती हूँ अगर सही लिखा गलत लिखा। तो मैंने ऐसे लिखा कि उदार के लिए धन तृण समान है, शूरवीरों के लिए मरण तृण समान है, वैरागी के लिए भार्या तृण समान है, और स्पृहा बगर के स्पृहा मतलब निस्पृह के लिए जगत तृण समान है। हाँ सही है, लेकिन जब यहाँ पर षष्ठी में अर्थ बैठता हूँ तो षष्ठी का अर्थ निकाला जा सकता है अलग अलग, चतुर्थी भी में निकाला जा सकता है, द्वितीया में भी निकाला जा सकता है, लेकिन जब तक वो षष्ठी में अगर बैठता है तो षष्ठी में बैठाने का प्रयत्न कीजिएगा। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे मतलब क्योंकि षष्ठी है वित्त का उदार के संबंध, लिए। देखिए वित्त का संबंध किसके साथ है, उदार के साथ है। वित्त जी। किसका है, तो ये उदारशील उदार है। मनुष्य का है, जी। तो इसलिए वहां पर षष्ठी लिया गया है। षष्ठी विभक्ति, जी। तो इसीलिए वित्त का उदारशील, संबंध उदार के साथ है। हाँ उदारश, हाँ क्योंकि वित्त किसका है, धन उदार किसका व्यक्ति है, उदार वाले का, तो उदार व्यक्ति का किसका धन। संबंध हो रहा है कि नहीं, हाँ जी, इसीलिए इसको कौन सी विभक्ति लगाया गया है, षष्ठी। 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 तो लेकिन ये थोड़ा अटपटा लग रहा था मेरे को, मतलब उदार का धन वो तृण भावा- समान है ऐसे। वो भावार्थ हम कर सकते हैं, उदार इसलिए तो बोला कि इस शब्द को बीच में लाना है चारों में। जी, कौन सा, जनस्य,
ये क्या है? उदारस्य जनस्य, यानी उदारशील मनुष्यों का धन तृण समान है। अब देखिए कैसे अटपटा लगेगा। नहीं, फिर भी मुझे अटपटा ही लग रहा था, क्योंकि मतलब मेरा सोचना ऐसा था कि ये इस सुभाषिता है उसका सारांश ये था कि जो उदार व्यक्ति है सारांश उसके लिए। देखिए, सारांश में क्या करते हैं? सारांश में वो अपना भावार्थ वहां पर जोड़ देते हैं। जी। भावार्थ वहां पर जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ देता है। सुभाषितार्थ जब उसका अर्थ करने जाएंगे तब वहां पर नहीं, कुछ सुभाषित होते हैं कि डायरेक्ट उसका अर्थ ऐसे अर्थ न लाकर डायरेक्ट उसको भावार्थ के अनुसार बोल जाते हैं। हाँ, तो ये मतलब ऐसे करना चाहिए था मेरे को कि उदार व्यक्ति का धन तृण समान है। उदारशील व्यक्ति का धन तृण समान है, अर्थात इसका हाँ भावार्थ यही हुआ कि उदारशील व्यक्तियों के लिए धन तृण समान है। जी गुरु जी। चलिए, तो इस प्रकार यहाँ पर वाक्यानुवाद पूर्ण होता है। अब आता है सर्वनाम। हम सर्वनाम पहले सीख चुके हैं, और सर्वनाम का उस समय सर्वनाम के पाठ में लगभग पाठ नंबर 5 या 6 होगा। उस समय हम क्या सीखे थे? सर्वनाम के नाम के बदले में जिसका प्रयोग किया जाए, जिसका उपयोग किया जाए, उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम। सर्वनाम तब उस प्रकार से सीखे थे कि नाम के बदले में जिसका प्रयोग किया जाए या तो नाम के बदले में जिसका उपयोग किया जाए उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम। ठीक है, वह सामान्यतः व्याख्या था। अब व्याख्या को थोड़ा बदलेंगे। यहां पर सर्वनाम की व्याख्या क्या करनी है कि सर्वों के लिए जिसका उपयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहा जाता है। क्या करना है? सर्वों के लिए, अर्थात सभी के लिए जिसका उपयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे एक शब्द यहां पर प्रयोग करेंगे, अस्मद। अस्मद का प्रथमा एक वचन क्या है? अहम। तो अहम जो है, ये अहम क्या पुल्लिंग के लिए अहम होता है कि नहीं? सभी के लिए। होता सभी है। के लिए बेटा नपुंसक के सभी के लिए होता है। हाँ जी। होता है। स्त्रीलिंग के लिए अहम ही रहेगा। अहम ही लेंगे। उसी प्रकार त्वम, तो त्वम का भी सब में ये भी होता है। तीनों लिंगों सब के में लिए ही कॉमन होता है। यानी उसी प्रकार स्त्रीलिंग के लिए तद, ये तद सर्वनाम का, जब तद का यहाँ पर अर्थ करेंगे तो तद का तीनों तीन अलग अलग है, लेकिन ये तद क्या? तद का मतलब वह, तो वह का अर्थ वहां पुल्लिंग के लिए होता है कि नहीं? होता सब है। में होता है जी। स्त्रीलिंग में होता है कि नहीं? होता है। जी अलग होता है। नपुंसक लिंग के लिए होता है कि नहीं? होता है। होता है। उसी प्रकार सर्व शब्द है, सर्व शब्द, ये सर्व शब्द भी सभी के लिए होता है कि नहीं? होता होता है। है। सर्व के होता है। का सर्व शब्द भी। उसी पर निज शब्द है, निज शब्द का मतलब अपना, अपना। ये भी होता है। स्व शब्द है, तो स्व शब्द ये भी क्या है? सबके लिए सबके लिए। उपयोग होता है कि नहीं? होता है। जी ये जब बोलेंगे कि ये, इसका भी उपयोग सबके लिए होता है कि नहीं? होता है। गुरु जी। होता है। एक शब्द है, तो एक शब्द का भी सभी के लिए उपयोग होता है कि नहीं? होता है। जी। होता है। दो शब्द, दो का भी सब में होता है। वो भी सब में होता है। तो इस तरह यानी जिसका उपयोग सर्व के लिए हो उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम। सर्वनाम। यानी सर्व का मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए हो उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो ऐसे सर्वनाम तो जो है, ऐसे सर्वनाम के 7 प्रकार के ऐसे सर्वनाम है। कितने प्रकार के? तो 7 प्रकार के यहाँ पर सर्वनाम है। और वो 7 प्रकार के सर्वनाम यहाँ पर देखेंगे कि 7 प्रकार के जो सर्वनाम है उसमें 7 प्रकार के सर्वनाम कौन कौन से हैं? प्रथम है पुरुष बोधक सर्वनाम, दूसरा दर्शक सर्वनाम, तीसरा सापेक्ष सर्वनाम, चौथा प्रश्नार्थक शब्द सर्वनाम, पांचवा अनिश्चितार्थ सर्वनाम यानी अनिश्चितार्थक सर्वनाम, छठा स्ववाचक सर्वनाम और सातवां क्या है? संख्यावाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम को जो है, सर्वनाम को ऐसे 7 विभागों से विभाजित किया गया है। तो ये सर्वनाम के 7 विभाग, इसमें से प्रथम नंबर जो है पुरुष बोधक।
तो पुरुष बोधक अर्थात जिससे पुरुष का बोध हो, पुरुष का बोध हो अर्थात ये प्रथम पुरुष का है, ये मध्यम पुरुष का है, ये अन्य पुरुष का है, इन सब का बोध जिससे हो वो क्या होता है? पुरुष बोधक। और प्रथम सर्व ऐसे ऐसे प्रथम पुरुष अर्थात उत्तम पुरुष में क्या यहाँ पर कौन आता है? तो उत्तम पुरुष में मैं संबंधी आता है। मैं संबंधी अर्थात अस्मद संबंधी। अस्मद का मतलब क्या होता है? मैं, हम सब, ये सारे क्या है? वो कौन सा है? तो ऐसे कुछ सर्वनाम है जो किसको? पुरुष को सूचित करता है। ऐसे पुरुष सूचित करने वाला जो सर्वनाम है वो सर्वनाम क्या है? पुरुष बोधक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि अस्मद, युष्मद, तद, भवद, यद इत्यादि इत्यादि। दूसरा सर्वनाम जो है कि दर्शक सर्वनाम। दर्शक अर्थात दूर एवं नजदीक के व्यक्ति और वस्तुओं को सूचक वाला जो सर्वनाम हो उसे क्या कहा जाता है? दर्शक सर्वनाम। यानी कोई व्यक्ति हो या तो कोई वस्तु हो जो कि उसकी दूरीता यानी दूर रहा हुआ यानी दूर को दिखाने के लिए या तो फिर उसके नजदीक को दिखाने के नजदीक के लिए जो सूचन करने वाला जो सर्वनाम है उस सर्वनाम को क्या कहा जाता है? दर्शक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि एतद यानी यह, ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? नजदीक के लिए, पास में। ईदम ये भी किसके लिए होता है? पास में ही रहने के लिए। लेकिन असौ ये भी अदस का रूप है। किसका रूप है? अदस। तो अदस का असौ रूप है तो वो किसके लिए? तो दूर रहा हुआ। तो दूर कोई किसी के लिए। तो नजदीक या दूर के व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, इसके सूचन करने वाला जो सर्वनाम है, इसके सूचक वाला जो सर्वनाम है उस सर्वनाम को क्या कहा जाता है? दर्शक सर्वनाम। तीसरा सर्वनाम जो है सापेक्ष। इसमें इससे पता ही चलता है कि ये सर्वनाम कैसे होगा। अर्थात अपेक्षया सह वर्तते यह सह इति सापेक्षः। यानी अपेक्षया सह वर्तते यह सह इति सापेक्षः अर्थात अपेक्षा के साथ जो होता है। इसका मतलब ही है कि एक कुछ कोई एक है लेकिन उसके साथ दूसरे की अपेक्षा रखता हूं। एक सर्वनाम लगाया गया है तो दूसरा सर्वनाम वहां पर ऑटोमेटिकली वो क्या उसकी अपेक्षा वहां पर रखा जाता है। जैसे कभी कभी बोला जाता है जो, तो उसके साथ कौन सा वो अपेक्षा रखता है? तो जो, तो, यदि, तदी, तो उसी प्रकार कि जब, तब, जहां, वहां, तो जिस प्रकार, उस प्रकार। तो ये क्या है? एक सर्वनाम को लिखने के बाद दूसरा सर्वनाम की अपेक्षा रखता है कि नहीं? यानी इस प्रकार के जो सर्वनाम है जो यानी जो जिसका एक प्रयोग किया जाता है अर्थात एक सर्वनाम का उपयोग होने के बाद अन्य सर्वनाम भी साथ में उपयोग करना पड़े यानी उसकी अपेक्षा रखें तो उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? सापेक्ष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यत, तत्, यति, तति अर्थात जितने, उतने, यावत, तावत, जब, तब, चेत यानी जो, तो इसका क्या होगा? तरही, तो, यादृश यानी जिस प्रकार, तादृश उस प्रकार। तो ये सब एक के बदले जब दूसरे के एक का उपयोग किया जाए और साथ साथ में उसका दूसरा का उपयोग करना ही पड़े, इस प्रकार के सर्वनाम को कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? सापेक्ष सर्वनाम कहा जाता है। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो कि प्रश्न को निर्माण करने के लिए किया जाता है यानी प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है यानी उसको प्रश्न का बोध करने, प्रश्न के लिए किया जाता है। ऐसे सर्वनाम को कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? प्रश्नार्थक। यानी जो प्रश्न सूचक हो, क्या हो? प्रश्नों को सूचित करता है कि तव भवतः नाम किम, भवतः नाम किम, या तो फिर भवत्या नाम किम,
जी आपका नाम क्या है? तो फिर यहाँ पर किम जो आया, तो किम क्या आया है? क्या? सर्वनाम। ये क्या प्रश्नवाचक। प्रश्नार्थ हुआ कि नहीं? जी भवतः कदा उत्तिष्ठति। कदा आप प्रश्न। कब उठते हो? हाँ, तो इसमें क्या होगा? कदा, तो कदा वो कदा भी क्या है? प्रश्नवाचक। एक भी प्रश्नार्थ जी है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। हाँ, तो वो क्या है कि जैसे कि अयम अयम नृपः कथम अस्ति, यत् कथम भूतः अस्ति, अयम नृपः कथम भूतः अस्ति, यानी यह राजा किस प्रकार के हैं। तो वहां पर हम जवाब देंगे कि अयम नृपः दयावान अस्ति, दयावान अस्ति। तो ये क्या है? ये राजा कैसे हैं? दयालु हैं, कृपालु हैं। तो इस प्रकार का जब यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर पूछा जाए, यानी प्रश्न के लिए, यानी केन कंस हृतः, किसका बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट कर दें। केन कंस हृतः, यानी हतः, हृतः नहीं, हतः केन। केन कंस हतः। केन, केन का मतलब किसने मारा? किसका? किसके द्वारा किसका? कंस मारा गया। तो यहां पर किसके द्वारा, तो ये क्या होता है कि यह प्रश्न के लिए किया जाता है कि नहीं? तो प्रश्न के लिए। तो कुछ ऐसे सर्वनाम है जो कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रश्न के लिए, प्रश्न सूचक के लिए किया जाता है। तो ऐसे प्रश्न सूचक वाले जो सर्वनाम है उसे क्या बोला जाता है? प्रश्नार्थक सर्वनाम कहा जाता है। उसके बाद है अनिश्चितार्थ सर्वनाम। नाम से ही यहां पर समझ में आता है कि अनिश्चितार्थ अर्थात जिसमें कोई निश्चित नहीं होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। ऐसे भी सर्वनाम है कि जिसमें कोई निश्चित नहीं होता है, इसमें कोई निश्चित, जैसे एक का शब्द बोलेंगे, एक शब्द से किसी का निश्चित होता है? नहीं होता है। उसी प्रकार दोनों बोलने से निश्चित होता है? नहीं होता है। तो इस प्रकार जिसमें अनिश्चितता अर्थात वस्तु एवं व्यक्ति के अनिश्चितता सूचक जो सर्वनाम है उसे क्या बोला जाता है? अनिश्चितार्थ सर्वनाम। जैसे एक, किंचित, अन्य, इतर, किंचन इत्यादि इत्यादि। उसके बाद है कि स्ववाचक सर्वनाम, जिसमें अपने को सूचन कर रहा है, यानी अपने के लिए सूचक जो हो, स्व के लिए, स्व अर्थात अपने, यानी अपने के लिए जो सूचक हो उसे क्या कहा जाता है? स्ववाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे स्व, निज इत्यादि इत्यादि। और अंतिम जो है कि संख्यावाचक। कुछ सर्वनाम ऐसे हैं जो कि संख्या को ऐसे संख्या को दिखाता है या तो संख्या को वो सूचित करता है, ऐसे कुछ सर्वनाम है। तो जो संख्या को सूचित करे ऐसे सर्वनाम को कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? संख्यावाचक सर्वनाम। जैसे कि एक, द्वि, उभ, उभय, ये सारे क्या वो संख्या को निर्देश कर रहे हैं। एक से कितने संख्या के निश्चित यहाँ पर होता है? एक संख्या की। द्वि से दो की यहाँ पर। उभ शब्द का अर्थ भी क्या होता है? दो। और उभय इसका भी अर्थ क्या होता है? दो होता है। तो इस प्रकार ये सर्वनाम जो है, ये सर्वनाम 7 प्रकार के सर्वनाम है। हाँ जी, A63 क्या प्रश्न है? प्रणाम गुरु। A99 आप म्यूट कर दीजिए, आपके बैकग्राउंड आ रहा है। हाँ जी बोलिए। गुरुजी, सर्वनाम के प्रकार में जो चौथा है ना प्रश्नार्थक, उसमें शब्द दिए हुए है किम, कति, कियत और कीदृश। तो उसका अर्थ क्या है गुरुजी? किम का अर्थ क्या, कौन, ये किम सर्वनाम आगे आएगा। कति यानी कितना या कितने। कियत वो भी मात्रा के अनुसार ही दिया है कि कियत जलम अस्ति, कितना पानी है। तो कियत ये कितना या तो कितने, उसके लिए कीदृश अर्थात किस प्रकार।
और गुरु जी ये उप और उभय का आपने अर्थ दोनों का बताया। अर्थ दोनों ही होता है। जी जी गुरु जी, प्रणाम। ओके 80 जी गुरुजी, मुझे अनिश्चित सूचक सर्वनाम गुरुजी वापस से थोड़ा समझना है। जिसमें कोई निश्चित नहीं होता है। जी हाँ, वो जैसे भी एक और दो को कैसे हाँ, बोलते हैं? एक बोलने से कोई निश्चित होता है। यह के वह कोई एक मनुष्य आता है, अच्छा हाँ वो एक बराबर, मनुष्य वो कोई आता एक है, आता है। अर्थात एक से कौन आता है, वो कोई निश्चित होता है? निश्चित नहीं होता है। तो इस प्रकार जिसमें निश्चित ना हो, एक थोड़ा दीजिए, थोड़ा दीजिए मतलब कितना दीजिए? हाँ, कोई मात्रा कंफर्म नहीं है उसमें। हाँ, जी यह नहीं है, कोई दूसरा है, कोई दूसरा है मतलब इसमें वो निश्चित होता है कोई अन्य दूसरा, से। हाँ नहीं है, तो इस नहीं है। प्रकार जी का जिसमें अनिश्चित। निश्चित न हो ऐसे कुछ सर्वनाम है, उसे अनिश्चितार्थक सर्वनाम कहा जाता है। जी गुरुजी, धन्यवाद। ओके A3 हाँ सर, ये सापेक्ष सर्वनाम को ऑपोजिट भी बोल सकते हैं ना? अपोजिट, ऐसे चीज में अपोजिट नहीं बोला जा सकता है। अपोजिट उसका अलग ही होता है, विरुद्ध हो जाता है। जैसे हो दिन सकता का है। विरुद्ध रात होता है, लेकिन वो दिन का विरुद्ध में जब दिन का प्रयोग किया जाए तब वहां पर रात लिखना ऐसे कोई जरूरी नहीं है। यानी एक सर्वनाम लिखने के बाद जिसमें दूसरे सर्वनाम लिखना ही पड़े तो उसे ही सापेक्ष बोला जाता है। राइमिंग बोल सकते हैं ना गुरुजी, जैसे राइमिंग। कि हाँ, जैसे जब तब, तो जब लिखें तब उसके साथ क्या है? जब वह खेलता था तब मैं खड़ा था। अच्छा। तो जब के साथ में क्या आया? तब आया। तब तो इस प्रकार के जो है वो है। ओके A9 जी प्रणाम सर। सापेक्ष सर्वनाम में ये चेत चेत और तरही, इसका क्या मीनिंग है? चेत का मतलब होता है जो, और तरही का मतलब होता है तो। जी, और यत और तत्? यद और तद, यद और यद का मतलब होता है कि यद का मतलब भी जो ही होता है, और यह तद का मतलब तो ही होता है। ये या तो यद तद, यद का अर्थ यह यो ये जो होता है, और तद का मतलब वह होता है। यद का की भी तो होता है ना, की। क्या? यद का की नहीं, कनेक्टिंग वर्ड। नहीं, वो अव्यय है। हाँ वह और अव्यय, यत? यतस अव्यय है वहां पर। यतस के, कारण के, अथवा, वो अलग है। यति और तति? यति और तति मतलब जितने उतने, ये बहुवचन में ही इसका प्रयोग होता है, ये मध्यमा में आएगा। जी सर, जी प्रणाम सर। ओके गुरुजी, पुरुष बोधक में भवद और यश का क्या मतलब? हाँ जी, पुरुष भवद, बोधक? भवद सर्वनाम है। भवत सर्वनाम का अर्थ होता है आप। जैसे अभी अभी मैंने प्रश्न पूछा था ना कि भवतः नाम किम, भवतः, भवत ये व्यंजनांत नाम है, उसका षष्ठी एक वचन क्या आएगा? भवतः। और स्त्रीलिंग में यहाँ पर भवत्या, भवत्या। भवती करने के बाद उसका क्या हुआ है? भवत्या, यानी क्या? आप। जब किसी को संबोधन सम्मान पूर्वक जब बुलाया जाता है तब उसे आप बोला जाता है। ओके यद? जी गुरुजी, यद? यद का मतलब वही होता है, यद यानी जो। ओके जी गुरुजी। चलिए आज यहाँ पर रखते हैं, और ऐसे ही सर्वनाम। हाँ जी बोलिए। एक ये भवद, अगर आप सब इसका मीनिंग निकलता है तो इसको अपन मध्यम पुरुष में डालेंगे, इसका नहीं क्रियापद? नहीं 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 नहीं, मध्यम पुरुष में सिर्फ उसका अर्थ निकल सकता है, लेकिन मध्यम पुरुष में सिर्फ 3 ही है। कौन सा है? त्वम, युवाम और यूयम। जी गुरुजी, यानी बस ये हाँ, जो है यही 3 सिर्फ मध्यम पुरुष में है और कोई नहीं है। क्योंकि मीनिंग उसका निकलता है इसलिए जरा अजीब मीनिंग, सा लगा मुझे। मीनिंग तो हजारों निकल सकता है, क्योंकि शब्दानाम अनेकांत अनेकार्थानाम, एक ही शब्द का बहुत सारे अर्थ हो सकता है। चलिए नमो नमो, प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत आभार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमो।